तो मेरे भाई आज फिर हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें आज के सेशन में हमने लिया है बहुपद। समझ गए? इसमें टॉप 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, हर एक साल आता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो एग्जाम से पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा थंबनेल को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। थंबनेल क्या कहता है? बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए जो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुपद, बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल टॉप 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। अब की बार 400 पार। ठीक है, अब की बार अगर 400 पार लाना है तो आजाद इंस्टीट्यूट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस नहीं हो। यहाँ पर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखिए। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g-1 का मान कितना होगा? ठीक है, g-1 यानी कि x का वैल्यू इसमें -1 रख देंगे तो यहाँ पर g-1 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए gx का वैल्यू कितना रख दूंगा? यहाँ पर -1 रख दूंगा। -1 रखिए, g इंटू में -1 बराबर आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस में 7 इंटू -1 और प्लस में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ पे 3 का 3, माइनस गुने माइनस प्लस 7 और यहाँ पर 2, 7 और 2 9 और 9 और 3 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। समझ गए? तो भैया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपको लिखने का जरूरत नहीं, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आपको फटाफट उतार लेना है एक साथ। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है यहाँ देखिए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुपद x² माइनस 16 के शून्य के। अरे बहुत आसान, ये सवाल कई बार आया है पेपर में। समझ गए? x² माइनस 16, ठीक है, के शून्य होंगे तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? x² माइनस 16 बराबर कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। x² माइनस 16 बराबर कितना कर देंगे? 0। माइनस में 16 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 16, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। प्लस और माइनस दोनों में। समझ गए? 16 के बाहर कितना आ जाएगा? 16 के बाहर 4, प्लस और माइनस दोनों में, यानी कि ये या तो +4 होगा या तो -4 होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं आया समझ में? समझ गए? कितनों के बीच गया वीडियो है? यह फेसबुक लाइव कर दिए तो यहाँ पे 19 प्ले आ चुका है। मैं अभी औराई से लाइव हूँ। ठीक है, मेरा ऑफलाइन ब्रांच जो है औराई में है। यहाँ पर आकर के आप इसका मजा ले सकते हैं ऑफलाइन में भी, है कि नहीं? ऑनलाइन में मजा तो ले ही रहे हैं, अगर ऑफलाइन में लेना चाहते हैं तो आ जाइए औराई। औराई से मैं लाइव हूँ। ठीक है, मेरा ऑफलाइन ब्रांच औराई में है। अब यहाँ पर देखिए भैया, सवाल नंबर 3। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सवाल नंबर 3 क्या कहता है? बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू y5 माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3 का घात होगा। घात वही जो सबसे ज्यादा पावर हो, सबसे ज्यादा पावर हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 5 और 2 गुना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा, लेकिन बाकी सब इससे छोट ही आएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पे कितना है? 2, तो 5 ही आएगा जोड़ के। यहाँ पे 2 2 4 ही आएगा, है ना? 5 और 2 केवल कितना होता है? 7 होता है। तो यानी कि घात इसका कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरा सोना? यहाँ देखिए 4 नंबर, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक होगा। इस शून्यक जब ये बोलेगा ना तो उसके बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, 10x माइनस 25 बराबर कितना कर देंगे? 10x माइनस 25 बराबर 0। -25 उधर चला जाएगा तो +25 हो जाएगा। 10 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में। 25 बटे कितना? 10। 5 से 50 25, 5 दूना 10। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज समझ में आया होगा? ये चीज समझ में आया होगा? ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना मस्त पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? शिवालय सिंगम हाय सर। हाँ शिवालय,
पढ़ लो, डांस तुम्हारा खत्म हो गया या अभी चालू है, सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 10 का घात होगा। भैया सबसे ज्यादा पावर होगा वही घात होता है, तो कितना है पावर? 2 है। कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही। सबसे ज्यादा जो पावर वही तो घात होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। जब बहुपद का घात एक हो तब इसको क्या बोलते हैं, बोलिए? अरे एक एक बहुपद का घात एक होता बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं? और जब घात दो होता द्विघात, और तीन होता त्रिघात, क्या बोलते हैं? तो एक वाला है तो कौन सा होगा? रैखिक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 7, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का रूप होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन होगा, समझ गए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़े, इधर कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? भैया x का पावर 1/2 पावर में भिन्न नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, पूर्णांक होना चाहिए और ना माइनस में होना चाहिए। तो कौन सा होगा? देखिए रूट वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे पावर में बट्टा में है, यहाँ पे रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसमें x के पावर रूट नहीं है, समझ गए ना, पूर्णांक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? कौन सा बहुपद नहीं है? यहाँ देखिए, जिसका पावर क्या होगा? बट्टा में होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ये वाला बहुपद है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं होगा। अब नीचे नहीं होना चाहिए ये, ठीक है ना, एक्स नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्या बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए जी, द्विघात बहुपद x² प्लस 2 के शून्यक है। जब शून्यक निकालना हो तो इसके बराबर कितना कर देंगे, बोलिए? x²। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए, x² प्लस में 3x और प्लस में 2 बराबर कितना कर देंगे? 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और इसको क्या करना है? गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए? गुना करना करिएगा तो 2x² आएगा। 3x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटा के 3x से गुना करके 2x² आना चाहिए, यानी कि x² प्लस में 2x प्लस में x और प्लस में 2 बराबर कितना लिख देंगे? 0, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस में क्या हो जाएगा? 2 प्लस में 1 कॉमन, x प्लस में क्या हो जाएगा? 2 बराबर कितना? 0। दोनों जगह x प्लस 2 कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस में 1 बराबर कितना? 0। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे x प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस में 2, प्लस में 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? -2 -1, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आया? तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? 2। अरे द्विघात बहुपद तो क्या गो शून्य होगा? 2 गो, ठीक है। आगे देखिए, 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है, इसके बराबर कितना कर देंगे? 0। अरे 3x प्लस 4 बराबर कितना कर देंगे? 3x प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 उधर चला जाएगा तो माइनस में 4, 3 गुना में उधर जाएगा तो -4 बटे कितना आएगा? 3। कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है तो p का मान निकालिए। अब यहाँ पर देखिए, द्विघात बहुपद का एक शून्यक -2 दिया, यानी कि px बराबर कितना है? px बराबर कितना है? px² प्लस में 3x प्लस में क्या है? p है। x बराबर कितना दिया है? -2, यहाँ पे रख देंगे p -2 बराबर कितना? 0, ठीक है। p इंटू में -2 के स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -2 प्लस में p बराबर कितना? 0, ठीक है। 2 दूना यहाँ पे 4p -6 प्लस में p बराबर कितना? 0। 4 कितना हो जाएगा? 5p -6 उधर चल जाएगा तो प्लस में 6, p बराबर कितना आ जाएगा? 6/5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन सही होगा, समझ गए। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक है, यहाँ पे शून्यक होगा, ठीक है, शून्यक लिखा गया है, शून्यक होगा। कौन सा शून्यक होगा? x² माइनस में 3 बराबर कितना कर देंगे? 0। माइनस में 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में 3 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों में कौन सा सही होगा? +√3 और कॉमा -√3, ये वाला। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व हुआ, यहाँ देखिए, यदि px बराबर x² प्लस 5x - 12 तो p1 का मान होगा।
अब यहाँ देखिए पी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12, ठीक है। पी एक का मान निकालना है तो एक्स का वैल्यू 1 रख दूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 माइनस में कितना 12, ठीक है। 1 प्लस में 5 माइनस में 12, 5 एक कितना होता है 6, 6 माइनस 12, 6 में से 12 चला जाएगा तो माइनस में 6। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात कितनी होती है, कौन सी संख्या, भिन्न नहीं होता है ना, ऋण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी 1, द्विघात है तो 2 और त्रिघात है तो 3। रैखिक बहुपद की 1, द्विघात 2, त्रिघात 3, ठीक है, याद रखिएगा, आएगा ऑब्जेक्टिव में। अगला सवाल देखिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है, घात जो सबसे ज्यादा पावर हो तो कितना होगा 2। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये वाला ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d होता है, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 है और शून्य का गुणनफल 2 है। तो मतलब शून्य का योग -3 आना चाहिए और गुणनफल कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है पी एक्स बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इस तरह से निकाल लेना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। शून्य का योग कितना दिया है -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस में 3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 3x प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a बराबर जो हर में सब कैल्शियम आएगा वही लीजिएगा, a बराबर a का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन से द्विघात बहुपद जिसके शून्य के 0 और 5 है, ठीक है, 0 और 5 होना चाहिए शून्य, कौन सा द्विघात बहुपद है, ये वाला है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 5 बराबर 0, -5 उधर चल जाएगा तो +5। इस तरह से इस तरह के ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको अगर तरक्की आप अगर तरक्की देखना चाहते हैं तो हमको स्टार सेंड करना होगा, समझ गए। स्टार सेंड कीजिए और फिर देखिए कैसे तरक्की होता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं, 23वां नंबर सवाल है ये, क्या 23वां नंबर सवाल। एगो स्टार पे वही 180 रुपया आपका मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो आप लोग स्टार भेजा कीजिए ताकि ऐसा कंटेंट बनाने में मजा आए, है कि नहीं, और कोचिंग का ग्रोथ हो, इंस्टीट्यूट का ग्रोथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई। तो आप लोग स्टार भेजिए, ठीक है, अपने अपने प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कर दिया कीजिए, समझ गए ना। यहाँ दंगल शुरू है, क्या शुरू है, दंगल, बस अब कंटेंट बन रहा है, रोज दंगल चलेगा रोज, समझ गए कि नहीं। पढ़ाई का मजा तो अब आएगा, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा होगा। भैया अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद रखना आपको -b/a, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को, इस तरह के इक्वेशन आता है तो आपको इस तरह के इक्वेशन से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, समझ गए ना। तो जहाँ a है वहां पे कितना है 1 है, तो a बराबर कितना लिख दूंगा 1, b बराबर कितना लिख दूंगा -4 और c बराबर 1, समझ गए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/a यानी कि c कितना है 1 है और a भी कितना है 1 है, अरे 1/1, कौन सा ऑप्शन सही, अरे भैया बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए ये ऐसा रहेगा ना नीरज, ऐसे आप पढ़ा लीजिएगा बाद में, समझ गए कि नहीं। या देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में क्या है
2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। यहाँ पे किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ? c/a है ना। गुणनफल कितना दिया है? सवाल के अनुसार 8 दिया है। c कितना है? 2a। अरे c कितना है और a कितना है? 1 रख दीजिएगा। बोलिए 2 चौका कितना होता है? 4 बराबर कितना हो जाएगा? a है ना, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ गया ना? कभी तुम लोग बनवासपुर आओ, समझ गया ना? बनवासपुर भलुरा में पड़ता है। बनवासपुर गांव देखेगा तो मैं ऐसा गांव बना के रखा हूं कि समझो वो छोटी पटना के बराबर है। बात समझ गया ना? हर चीज वहां मिलता है बनवासपुर में, समझा कि नहीं? जो चीज तुमको और आई के अंदर जो आप खोजते हैं और नहीं मिलता है, वो चीज कहाँ मिल जाएगा आपको? बनवासपुर। समझ गया ना? वन में हम लोग बस गए थे बनवासपुर, मेरा घर वही है बनवासपुर, समझा कि नहीं? भलुरा के अंदर पड़ता है। यहाँ देखिए बउआ राजा, यहाँ देखो 25 नंबर है। अरे राजा का मतलब सबको राजा बोल रहे हैं, एक को राजा थोड़ी बोल रहे हैं। पढ़ेगा तो तुम लोग राजा बनेगा। क्या बनेगा? पढ़ाई कीजिएगा तो राजा बनिएगा। समझ गया कि नहीं? यहाँ देखिए, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a होता है। अब दो दो करके लेने पर शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा है ना, ये होता है c/a। ठीक है, और एक फार्मूला और याद रखना है, अल्फा बीटा गामा -d/a होता है। समझ गए? ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना होगा, ax³ + bx² प्लस में cx प्लस में क्या होता है? d। अब जहां जहां a है वहां कितना है? a बराबर कितना होगा? 6। b बराबर माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखना है। c बराबर कितना? -3 और d बराबर 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा c/a। c कितना है? -3 और a कितना है? a 6 है ना। 3 का 3, 3 दूना 6। यहाँ कितना आएगा? -1/2। कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आए तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, अब यहाँ देखिए 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल अफसर भैया बोल रहे हैं वेरी गुड। अफसर भैया को कह रहे कि आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्रोफाइल पे, ताकि यहाँ पे सबको जानकारी हो जाए, पता लग जाए। समझ गए? आप शेयर कर दीजिए अपने प्रोफाइल पे, शेयर का बटन है वहां से शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? ए राजा 4 × अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकालना है। 4 × अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले आपको बता फार्मूला याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a है ना। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर निकाल लेता हूँ, -b माइनस इंटू -3 और बट्टे a का वैल्यू कितना है? 1 माइनस गुने माइनस प्लस। अरे होगा ना ये? तो 4 × अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 × 3, 4 तिया कितना होता है? अच्छा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। समझ गया? कौन सा ऑप्शन सही होगा? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। जी हाँ, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इसका क्या है? शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा अभी बताए हैं राजा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? -d/a। क्या होता है? -d/a। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फार्मूला याद है ना? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? हाँ हाँ, इंग्लिश तो इंग्लिश भी हमारे इधर ही है। इंग्लिश भी बहुत अच्छा गाँव है वहाँ। इंग्लिश पे जाइए तो प्रत्येक आदमी वहाँ का एकदम प्योर इंग्लिश बोलता है। बात समझ गए कि नहीं? खाली दे हाथ बचा के जाइएगा, लाठी न लग जाए। इंग्लिश गांव है, समझ गए ना? बनवासपुर भलुरा पंचायत के अंदर इंग्लिश गांव पड़ता है। अरे पूरा भलुरा का तरह डिफिनिशन पूरा गाँव के नाम बता देते, इंग्लिश है। समझ गए ना? हिंदी गांव नहीं है, यही मत बोलना कि हिंदी भी है। उसके बाद सबसे ओरिजिनल जो सबसे महत्वपूर्ण गांव है वो है बनवासपुर। क्या है? यहाँ बनवासपुर के लड़के सिर्फ वहाँ हीरा बनता है। क्या? हीरा निकलता है बनवासपुर के लड़का। समझ गए ना? क्या? हीरा। अरे भैया भलुरा पंचायत पड़ता है ना,
मेरा गांव भलुड़ा पंचायत है। बात समझ गए? आप भलुड़ा में कभी आओ तो बनवासपुर जरूर आओ। समझ गया कि नहीं? वैसे तो भलुड़ा से ही हीरा निकलता है एक तरह से। बनवासपुर वही का पंचायत है ना, उसी पंचायत में पड़ता है ना बनवासपुर। तब वहां पे आओ, कभी भलुड़ा आओ तो बनवासपुर जरूर आना। बनवासपुर का फैसिलिटी एकदम जैसा छोटी पटना वैसा बनवासपुर। समझ गया ना? वहाँ हर चीज का सुविधा है। क्या? हीरा चुराने आएगा? यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x का माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। भैया अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाल लेंगे? ए बराबर 6, बी बराबर -7, सी बराबर कितना -3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बट्टे ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे माइनस इंटू -7 और बट्टे कितना है माइनस गुने माइनस प्लस 7/6। कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अरे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 28 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिए। देखिए 29 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बट्टे ए। सी कितना है -6 और ए कितना है 1, तो -6। कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी द्विघात बहुत पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 के एक शून्यक है, एगो शून्यक पता करना है इसका। ठीक है, शून्यक जब पता करना हो तो पी एक्स बराबर कितना कर देंगे? 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 बराबर 0। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसको और इसको गुना करना है। इसको और इसको क्या करना है? गुना। गुना करूंगा तो कितना आएगा? -4x² -3x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटा के -3x और गुना करके -4। यानी कि कैसे करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन, x माइनस में 4 प्लस में 1 कॉमन, x माइनस में 4 बराबर कितना होगा? 0। दोनों जगह x माइनस 4 कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस में 1 बराबर कितना? 0। या तो x माइनस में 4 बराबर 0 या तो x प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, -4 उधर जाएगा तो +4 +1 उधर जाएगा तो -1। समझ गया? तो यहाँ पे देखिए या तो 4 या -1, तो एक शून्य बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी। ठीक है, बी आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जी हाँ, यदि किसी द्विघात बहुपद अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा 4 एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा? भैया ये कैसे होगा बताओ, कैसे सॉल्व होगा? ये फार्मूला होता है पी एक्स बराबर, ठीक है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सब कुछ तो दे ही दिया है। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा भी 4 दिया है। यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4। ठीक है, यानी कितने आंसर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ओहो, गलत 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 गलत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, समझ में आइए। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ देखिए 31 हो गया, 32, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। एक शून्य का अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1/अल्फा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बट्टे यानी कि माइनस क्यू बट्टे में 1 बराबर में 1, यानी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन सही? -1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के शून्य का गुणनफल होगा। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ पे सी के जगह पर ए है और ए के जगह पर डी है, तो यहाँ पे ए बाई डी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला सवाल, बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्य का योग होगा। शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। सबसे पहले यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, ए 6, बी कितना -11 और सी कितना 3। ठीक है, तो -b/a यानी कि माइनस इंटू -11 और बट्टे में ए का वैल्यू कितना? 6, माइनस गुने माइनस प्लस 11 बट्टे कितना आ जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11/6 नहीं है, एगो माइनस है तो एगो प्लस वाला ऑप्शन होना चाहिए ना। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ गया ना बात को?
अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 तो के का मान होगा। शून्य का योग कितना दिया है 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बुआ 6, माइनस बी बट्टे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टे माइनस बी माइनस के बट्टे ए का वैल्यू 1 बराबर कितना 6, माइनस गुने माइनस प्लस के बराबर कितना 6। कौन सा वैल्यू होगा सही, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यदि बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा और क्या है गामा, अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा गामा होगा। अल्फा बीटा गामा का फार्मूला क्या होता है माइनस डी बट्टे ए, क्या होता है माइनस डी बट्टे, यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए कितना है 2 है, बी की बात करूँ तो बी 3 है, और सी का बात -5, और डी का बात करूँ तो माइनस में 2। ठीक है, माइनस डी बट्टे यानी कि माइनस इंटू माइनस 2 बट्टे ए का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस गुने माइनस प्लस 2 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। समझ गए ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखिए, यदि बहुपद 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, फार्मूला कितना होता है माइनस बी बट्टे ए। ठीक है तो यहाँ पे ए का वैल्यू की बात करूँ तो ए कितना होगा 2, और बी कितना होगा माइनस में 7, सी कितना 5, और डी का वैल्यू 9। ठीक है, ये कैसे लिखता हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन याद रखिए, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में क्या डी, ये वाला याद रहेगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे ए है वहाँ पे कितना है 2, जहाँ बी वहाँ पे -7, सी वहाँ 5, डी वहाँ 9। समझ गए, तो माइनस बी बट्टे यानी कि माइनस इंटू माइनस बी -7, और बट्टे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2। ठीक है, माइनस गुने माइनस प्लस 7 बटे कितना जाएगा 2, कौन सा ऑप्शन सही होगा 7 बटे 2, इसको बना दीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 36, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर इतना का मूल हो तो 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान कितना होगा। ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, ये वाला सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो में नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 बट्टे क्या होगा बीटा। तो देखिए 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा नीचे क्या अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे बीटा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए से यानी कि माइनस बी बट्टे सी का वैल्यू पता करना है। यहाँ पे ए का मान कितना है 1, बी का मान भी 1, और सी का मान भी 1। ठीक है, माइनस बी बट्टे ए यानी कि माइनस बी बट्टे सी यानी कि 1 बट्टे 1, कितने आंसर -1, कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। समझ गए, अगला सवाल देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा, वही सवाल है, ये वैसा ही सवाल है। ठीक है, 1 बट्टे अल्फा प्लस किसका निकालना है 1 बट्टे बीटा, नीचे नीचे क्या निकाल देंगे एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टे अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए से कैंसिल, यानी कि माइनस बी बट्टे कितना आ जाएगा सी, माइनस बी बट्टे सी का मतलब क्या है -2/3, -2/3, कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर भागफल का घात होगा, पहले तो भाग देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग दीजिएगा 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3x³ लाना है, यहाँ पे कितना से लगाएंगे 3x से लगाएंगे, तो भागफल में तो 3x आएगा सबसे ज्यादा पावर वाला, तो घात कितना होगा इसका 1, इतना ही करना है भाग, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। एक शून्यक दिया है x बराबर कितना -1, x बराबर कितना दिया है -1, और x बराबर कितना दिया है -1, तो -1 इधर आएगा तो इसका गुणनखंड प्लस x प्लस 1 होगा, कौन सा ऑप्शन बी, खाली ए, बी ऑप्शन होगा ना ये। अगला सवाल देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर bq प्लस r है तो a बराबर 37/4, r बराबर 1, तो यहाँ देखिए q का वैल्यू निकालना है, a बराबर कितना दिया है 37 बराबर b का वैल्यू 4 और q प्लस r का वैल्यू 1, प्लस 1 इधर आएगा तो अरे प्लस 1 इधर आएगा तो -1, 4q, 37 में से चला जाएगा 36, यहाँ 4q, 4 नंबर कितना होता है 36, 9 बराबर कितना हो जाएगा q, 9 बराबर q, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा ना। यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, -2 रहेगा ना, तो x बराबर कितना दिया है -2, -1 इधर आएगा तो +2, यानी कि x + 2 एक गुणनखंड होगा, कौन सा ऑप्शन
ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। गुणनखंड एक्स प्लस वन है तो शून्यक के लिए क्या करेंगे? जीरो के बराबर, प्लस एक उधर चल जाएगा तो माइनस एक। कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन सही। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा, यानी कि एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस एक उधर जाएगा तो माइनस एक। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही। अगला, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 है। यहाँ देखो राजा, पी एक्स बराबर क्या दिया है? क्यू एक्स इंटू में क्या? जी एक्स दिया है। पी एक्स का घात कितना है? 6। अच्छा, जी एक्स का घात दिया है 2, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना दिया है? 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्यू एक्स का घात कितना होगा। तो जब ऐसा दे ना घात, तो ये घात वाला पावर आएगा। मान लो कि घात रहता है एक्स के पावर 6 और ये इधर आता है एक्स के पावर 2 वाला, तो ये पावर ऊपर जाने के बाद घट जाता है। तो 6 में से 2 चल जाएगा तो कितना आएगा? 4। 4 वाला ऑप्शन होगा, ये ना कि द्वितीय 6 कर देना। भाग भी देंगे ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स के पावर कितना वाला है? 6 वाला है, ठीक है। यहाँ पे कितना से लगा रहे हैं? एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे कितना से लगाना पड़ेगा? एक्स के पावर 4 से। तो यहाँ पर जो है वही ना घात होगा, उसी का घात पता करना है। एक्स बार कितना आएगा? 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 45 क्वेश्चन लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें जो क्वेश्चन बताया हूँ ये एग्जाम में आने की 99% चांस है, तो इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन पूरा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं तो 3 बार देखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।